अंधेड़ नगरी चौपट राज। हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के मोली दहिंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया। ताखीर का बहाना बनाकर तुर्की की कंपनी को नवाजने की तैयारी। तुर्क कंपनी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लीज कवायद ज़वाबित को बालाए ताक रख कर सिविल एविएशन हुकाम की मिली भगत से हासिल करने की सरतोड़ कोशिश में मसरूफ है। जांच पड़ताल से पहले ही बोली मंजूर होने का दावा कर दिया, जिससे हुकूमत का निजकारी का अमल ही मशकूक हो गया। कंसोर्शियम के बोली दहिंदा ने हुकूमती इक़दाम अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। जैसे ही हमने एंटर किया, वी वर स्टॉप्ड एट द सिक्योरिटी क्लियरेंस एरिया, कंसिडरिंग के जो हमारा कंपेटिटर है उसकी गाड़ी 4 से 5 मिनट पहले उसी गेट से एंटर हुई थी जिससे हम एंटर हुए हैं। एंटर हुआ जी तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माई फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। वज़ीर आला गंडापुर को टाइम दिया, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अरकान में हाथापाई, अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे पर लातों और मुक्कों से हमला। पीटीआई के नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के रुकन इकबाल वजीर में झगड़ा हुआ। हंगामा आराई करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, पुलिस के हवाले कर दिया गया। तीनों गिरफ्तार अफराद इकबाल वजीर के साथी बताए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों अरकान असेंबली के दरमियान सुलह की कोशिशें जारी हैं। असेंबली इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। 2014-15 में आपको अच्छी तरह इल्म है किस तरह डी चौक के ऊपर कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। पाकिस्तान की जड़ों को काटने के लिए साजिश की गई। वो चाहते थे कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर कारी ज़रब लगाई। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। 2014 में धरने की वजह से जिस तरह चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ, इसी तरह शंघाई ताउन तंजीम समिट को सबोताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, चीनी सदर का दौरा मुलतवी करने के लिए भी कई माह डी चौक पर धरना दिया गया। दुश्मन के जो अज़ाइम थे ये उसी का तसलसल है। जहाँ धरने और जलाओ घिराव होगा वहाँ कौन आकर सरमायाकारी करेगा। इनको ये फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। वफाकी काबीना ने फ़लस्तीन और लबनान में इसराइल की बर्बरियत से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अकाउंट खोलने के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी। एहसन इकबाल निगरानी करेंगे। गवादर बंदरगाह पाकिस्तान और शंघाई बंदरगाह चीन को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत देने के मुआहदे पर दस्तखत की भी मंजूरी दी गई। हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते और ना अब हम ये अफोर्ड करेंगे। जब भी एक दिन कोई शहर बंद होता है, कोई कस्बा बंद होता है, कोई मुल्क बंद होता है, तो आपको ये सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि इसकी मईशत पे क्या इसके असरात होते हैं। कराची में दहशतगर्दी का वाक़या अफसोसनाक है। हलाक होने वाले चीनी वो थे जिनके साथ IPPs में रिलीफ के लिए बातचीत की जा रही थी। चीनी इंजीनियर्स ने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, एहतजाज की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का भी सोचें। हड़ताल से एक दिन में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़तालों के मुल्क की मईशत पर गहरे असरात होते हैं। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में कमी आई, रुपए की कदर में भी बेहतरी आ रही है। के झंडे को नजर आतिश किया, पाकिस्तान की एम्बेसीज के ऊपर हमले किए। अफ़गान बाशिंदे जो हैं मुलविस पाए गए हैं। PTM को प्रोस्क्राइब्ड डिक्लेयर किया गया है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। PTM ने पाकिस्तान का परचम जलाया, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए। PTM के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलविस पाए गए। सब चीजें साबित होने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई गई। वज़ीर इत्तलात अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTM को किसी भी तरह से ताउन फराहम करना अब ममनू है। हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हो रही है। रुपए की कदर में इजाफा हुआ, महंगाई कम हुई।
तवानाई का शोबा मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं। मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई को फरोग दिया जा रहा है। वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का तकरीब से खिताब, कहा बिजली की तकसीम तरसील के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। आइंदा 2 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। हम लोग जाते हैं केपी हाउस, एहतजाज हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। तो केपी हाउस के अंदर उन्होंने ऐसा धावा बोला, केपी हाउस जो कि हमारी मलकियत है, इस सूबे की मलकियत है, मारना शुरू कर दिया खुल्लम खुल्ला जो वर्कर वहां पे थे। हमें केपी के सिवा कहीं भी एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती। मवेशी मंडियों में इजाजत देते हैं जैसे हम इंसान नहीं जानवर हों। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा केपी हाउस पहुंचने के बाद पुलिस ने धावा बोला और हमले पर तशद्दुद किया। 4 घंटे बाद गाड़ी का बंदोबस्त हुआ तो चौकी से बाहर निकला। बटग्राम, शागला, मर्दान और 4 सद्दा से होता हुआ पेशावर पहुंचा। कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला मिसिंग पर्सन है। ये कैसा मिसिंग पर्सन है कि कभी 8 घंटे बाद पता चल जाता है और कभी 24 घंटे बाद उस मिसिंग पर्सन को हम देखना शुरू कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर अगर मिसिंग पर्सन है तो बार बार मंजर आम पर कैसे आ जाते हैं? 2014 को कौन सी आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए धरना दिया गया था? बानी पीटीआई की तरह अली अमीन गंडापुर को बचाने वाले भी ताकतवर हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान के साथ अब ये खिलवाड़ नहीं चल सकता। ये कैसा मिसिंग पर्सन है जो कभी 8 तो कभी 24 घंटों बाद मिल जाता है? इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत मखसूस नशिस्तें जारी की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल, कहा 3 हफ्तों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कानून साजी पर अमल नहीं किया। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल न करना खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालात उठ रहे हैं। पार्लिमानी लीडर्स ने खत लिखकर तशवीश का इजहार। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मामला, पाकिस्तान बार काउंसिल का आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक, तजावीज़ पर विफाक को अरसाल कर दी। कहा चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की तकर्रुरी के लिए सीनियर जज को रुकन के तौर पर शामिल ना किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाए। सिंध बार काउंसिल ने आईनी अदालत के क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कराची एयरपोर्ट धमाके का मुबैना हमलावर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म निकला। शाह फहद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लसबेला में पढ़ता था। कानून नाफिज करने वाले इदारों की लसबेला में कार्रवाई। राबिते में रहने वाले अफराद को तफ्तीशी मराकज़ मुंतकिल कर दिया गया। हसास इदारों ने हमलावरों की आमद और हमले की CCTV भी हासिल कर ली। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीमों का तीसरे रोज भी क्राइम सीन का दौरा। हाई प्रोफाइल केस पर CTD काम कर रही है। सिंध और बलूचिस्तान में छापों के दौरान कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की चीन के कौंसल खाना आमद। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत, कहा दहशतगर्द हमला पाक चीन दोस्ती के खिलाफ गहरी साजिश है। हलाक अफराद के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। चीन के बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार लाएंगे। पंजाब हुकूमत दुल्हन को 1 लाख सलामी और फर्नीचर देगी। मलबूसात, डिनर सेट और इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। 3000 गरीब बच्चियों की शादी के लिए प्रोजेक्ट मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। बेज़मीन काश्तकारों में 1 लाख एकड़ ज़मीन 3 और 5 साल की लीज पर अलॉट करने की भी मंजूरी दी गई। सरकारी नौकरियों पर कोटा सिस्टम है, ये रोना गाना बंद करो। आपको रोजगार के हुसूल के लिए सिंध हुकूमत के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और दुनिया भर में कहीं भी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज नहीं करवाए जा रहे। फारूक सत्तार बोले पाकिस्तान में नजरियात के बजाय मफादात की सियासत हो रही है। पाकिस्तान की तरक्की का कोई फंड है तो वो कराची मॉनेटरी फंड है।
इस्लामाबाद एहतजाज की आड़ में अफगान बलवाइयों के बयानात मंजर आम पर इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। बदअमनी फैलाने वाले गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के होशरुबा इंकशाफात। PTI ने 2000 का लालच देकर धरने पर बुलाया। PTI क़यादत के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हो। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। बिछड़ने वालों की यादें आज भी ताज़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, हमारी दुआएं उन तमाम लोगों के लिए हैं जिन्होंने ज़लज़ले में नुकसान बर्दाश्त किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, उजड़ी बस्तियाँ आबादियों में बदल चुकी हैं। आवाम को बुनियादी सहूलियात पहुँचाने के लिए इक़दामात जारी हैं। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्तें मुस्तरद करने से मुतालिक जवाबात का रिकॉर्ड पेश कर दिया। अदालत का दस्तावेज फरीक़ैन को फराहम करने की हिदायत। PTA की जानिब से जमा कराई गई दस्तावेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। एक्स इंतजामिया ने मुतनाज़ ट्वीट्स हटाने की इस्तदा मुस्तरद की। एक्स इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन DG ISPR के जाली अकाउंट्स खत्म करने से इनकार किया। पंजाब और सिंध में डेंगू मच्छर के बाढ़ जारी। रावलपिंडी में इंसदाद डेंगू मुहिम के बावजूद मच्छर बेकाबू। 147 नए केसेस सामने आ गए। कराची से 11 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में सूरज का पारा हाई। गर्मी बढ़ गई। दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। इसराइली फौज की गजा में जाहिर जारी। मजीद 77 फलस्तीनी शहीद कर दिए। वस्ती गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 12 अफराद शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे हेब्रोन और जनीन में पनाह गुज़ीन कैंप पर फायरिंग से 4 फलस्तीनी जख्मी हुए। 1 साल से जारी जंग में शहदा की मजमूई तादाद 41,909 हो गई है। दूसरी जानिब शुमाली गजा में एक और इसराइली फौजी मारा गया। लबनान पर इसराइली हमले तेज। हिजबुल्लाह का हेफा पर रॉकेटों से हमला। तल अबीब के करीब एक फौजी अड्डे पर मिसाइल हमलों का दावा। लबनान में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौज का कहना है तकरीबन 190 प्रोजेक्टाइल इसराइली हुदूद में दागे गए, जिससे 12 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब इसराइल ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी को शहीद करने का दावा किया है। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे जारी। लंदन में बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। शुरका इसराइल के खिलाफ नारे बुलंद करते मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा किया गया। फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए सैकड़ों यूनानी मुजाहिरीन ने गजा में जंग के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम अपनी पहली बारी में 556 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद ने 151 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 102 और सलमान आगा 104 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सऊद शकील ने 82 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में आमिर जमाल की उम्दा फील्डिंग। नसीम शाह की गेंद पर मिड विकेट पर ऑली पॉप का शानदार कैच थाम लिया। इंग्लिश कप्तान को बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटना पड़ा। पाकिस्तान के वर्सटाइल अदाकार मजहर अली इंतकाल कर गए। वो फेफड़ों के मर्ज में तवील अरसे से मुब्तला थे। उनके मशहूर ड्रामों में अफशाह, शाहीन, काली दीमक और उरूसा शामिल हैं। मजहर अली की नमाज जनाजा नाज़िमाबाद तैयबा मस्जिद में अदा की गई। अजीज़ व अकारिब समेत शोबिस से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। मरहूम की तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में की गई। और मॉन्स्टर हमला आवर, हर तरफ खौफ और दहशत का राज। हॉलीवुड मूवी मॉन्स्टर बीस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां माह रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।